मेष राशि वाले बंधुओं, आप सभी का स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है मेष मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो मेष राशि वालों, ध्यान से समझिए, 12 से लेकर 30 अप्रैल तक भूल कर भी किसी को मत दे देना अपनी यह एक छोटी सी चीज। ये चीज आप निश्चित तौर पर किसी को देंगे ही देंगे, और इसको देते ही आपका सूर्य, गुरु, मंगल और चंद्रमा खराब हो जाएगा, नकारात्मक हो जाएगा, और इन्हीं ग्रहों की वजह से आपके जीवन में अब खुशियों का आगमन होने वाला है। जी हाँ बंधुओं, इन बातों को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। ये बातें आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण किरदार निभाने वाली हैं। यदि आप जानबूझकर भूल करते हैं, आपको उसकी सजा मिलती है। आप अग्नि में हाथ डाल देंगे, चाहे जानबूझकर डालें या गलती से डालें, हाथ जलेगा ही। गलती का काम है कि दुष्परिणाम देना, अग्नि का काम है जैसे जला देना। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि इस कार्यक्रम को अंत तक देखना। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि आप कौन सी बड़ी भूलें करने वाले हैं। गुरु का नक्षत्र परिवर्तन हो चुका है, सूर्य का राशि परिवर्तन होने वाला है, और उसके बाद सूर्य देवता पर लगा ग्रहण जो राहु के साथ सूर्य के बैठने से लग रहा है, समाप्त होने वाला है। यानी सूर्य देवता पूर्ण प्रकाश अब आपके जीवन में लाने वाले हैं। प्रथम राशि है राशि चक्र की, जिसमें सूर्य देवता का गोचर होने वाला है। इसे मेष संक्रांति भी कहते हैं, बेहद महत्वपूर्ण है। इसका लाभ सीधा राशि चक्र की हर एक राशि को मिलेगा, आपको विशेष तौर पर मिलेगा। तो आपको इस कार्यक्रम को अंत तक देखना है, क्योंकि इस कार्यक्रम में हम ना केवल आपको ये बताने वाले हैं कि आप कौन सी भूलें ना करें, गलतियां ना करें, ताकि आपके साथ अनर्थ ना हो जाए, अच्छे समय का आपको पूरा लाभ मिल पाए। इसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे 2 ऐसे महाशक्तिशाली सूर्य देवता से जुड़े हुए उपाय, जिनके करने से मात्र 7 दिनों में ही आपको परिणाम दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। जी हाँ बंधुओं, लंबा चौड़ा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। 7 दिन के अंदर आपको मनोकामना पूरी होती हुई दिखाई देगी। फिर चाहे आपके ऊपर कर्जा हो, चाहे आपका कोई कोर्ट केस चल रहा हो, चाहे पति पत्नी के बीच प्रेम संबंध ना बचा हो, बात तलाक तक आ गई हो, या फिर किसी भी प्रकार के शत्रु की बाधा हो, कोई आपको चैन से जीने नहीं दे रहा है, परेशान किए जा रहा है, ऐसी किसी भी स्थिति में आपको केवल 7 दिनों में परिणाम दिखाई देंगे, इस बात की गारंटी है। ऐसे महाशक्तिशाली प्रयोग हम आपको आगे इस कार्यक्रम में बताने जा रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि आज का यह जो कार्यक्रम है, यह बदलते समय की मांग के अनुसार आपके पास आया है, और समय पर जो चीज हमें मिल जाती है उसका आनंद ही कुछ और होता है। मरीज जब बीमार है, उस समय उसे दवाई मिल जाए तो वह स्वस्थ हो जाता है, जीवन का आनंद भोगता है। अगर मरीज मरणासन्न हो जाता है या फिर स्वर्ग से धार जाता है, उसके बाद दवाइयां देते रहने से क्या लाभ है। इसी प्रकार समय का महत्व जानिए, समझिए। समय पर यह कार्यक्रम आपको मिला है, इसे अपने हाथ से न जाने दीजिए। पूरा देखिए, अंत तक देखिए। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन यह जो समय है, इस समय को आप यहां इन्वेस्ट करेंगे, फिर आपका आने वाला समय स्वर्ग के समान सुंदर हो जाएगा। हम इस बात की गारंटी देते हैं। हम अपने कार्यक्रमों में ना केवल उपाय बताते हैं, ना केवल सावधानियां बताते हैं, बल्कि हम आचरण के विषय में बात करते हैं। धर्म युक्त आचरण कैसे किया जा सकता है, कैसे अपने जीवन में एक सात्विक धारा को प्रवाहित किया जा सकता है। क्योंकि देखिए, जीवन तो सभी जीते हैं, पशु भी अपना जीवन जी रहे हैं और एक दिन इस संसार से चले जाएंगे, लेकिन मानव में और पशु में कुछ तो अंतर है। भगवान ने मानव को इतनी बुद्धि, इतना विवेक, इतना बल, सोचने की क्षमता क्यों दी है? क्योंकि मानव से भगवान को उम्मीदें भी ज्यादा हैं। तो अब हमारा कर्तव्य है कि हम इस संसार में आए हैं तो धर्म को साथ लेकर चलें, और केवल धर्म में ही इतनी शक्ति है कि वह आपको आपके असली उद्देश्य तक पहुंचा सकती है कि आपका इस संसार में आने का क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है। जी हाँ बंधुओं, बहुत ही शक्तिशाली ज्ञान है आज के इस कार्यक्रम में। आपको इस कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखना है। अगर नहीं देखेंगे तो यह आपके जीवन की सबसे बड़ी भूलों में से एक होगी। जी हाँ, तो उम्मीद करते हैं आप हमारी भावनाओं को समझ रहे हैं, हमारी मेहनत को समझ रहे हैं, क्योंकि आसान नहीं होता है सटीक और श्रेष्ठतम ज्ञान प्रतिदिन लाना। हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, और सर्वश्रेष्ठ समाधान, उपाय, क्रियाएं और जीवन विधियां लेकर आते हैं। तो इस मेहनत को थोड़ा सा समर्थन मिलता है जब आप इन चीजों को देखते हैं, समझते हैं और अपने जीवन में उतार लेते हैं, और आपके जीवन में बदलाव आते हैं, जो कि 100% आएंगे ही। क्योंकि जो बातें हम बताते हैं वे प्रैक्टिकल बातें हैं, वे कोई हवाई बातें नहीं है।
तो बदलाव जब आते हैं तो हमारी मेहनत सफल हो जाती है। हमें अपने हृदय में बड़ा सुकून मिलता है कि हमने माई की सेवा अच्छी तरह से कर ली है और एक कदम हम और आगे बढ़ चुके हैं महामाई की भक्ति में। क्योंकि भक्ति का मतलब केवल यह नहीं कि अपने जीवन को सुख से भर लो, अपने आप को आनंद से भर लो। भक्ति का असली मतलब, धर्म का असली मतलब, आस्था का असली मतलब यह है कि अपने साथ साथ दूसरों में भी खुशियों को बांटो, सबको प्रसन्न करो। इसीलिए तो संत जब ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, ईश्वरीय तत्व को समझ लेते हैं, तो लौटकर समाज में आते हैं और सबको जागरूक करते हैं, सबको सन्मार्ग पर लाने का प्रयास करते हैं अपने मधुर वचनों के आधार पर। तो आप समझिए कि यही तो भक्ति का स्वरूप है और यही हम कर रहे हैं। लेकिन आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो यह हम सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं। तो जो भक्त हैं, धर्मनिष्ठ हैं और बड़े ही सात्विक और पवित्र हृदय के इंसान हैं, उन्हें तो हमारी बातें अच्छी लग जाती हैं। और जो टाइम पास वाले हैं, 2 मिनट की रील वाले हैं, 1 मिनट वाले हैं, उन्हें हमारी बातें बकवास लगती हैं, क्योंकि उन्हें सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए। हर चीज में जल्दबाजी मचा रखी है, हर जगह जल्दी में है। लेकिन आलस करने में कोई जल्दी नहीं है, गप्पे हाँकने में कोई जल्दी नहीं है, फिजूल में पैसा उड़ाने में कोई जल्दी नहीं है। लेकिन जहां बात बनती है, जहां जीवन सुधरता है, जहां ज्ञान प्राप्त होता है, वहां जल्दबाजी दिखाते हैं। तो अब ऐसे अज्ञानी और अधर्मियों को कह ही क्या सकते हैं। तो ऐसों से बस निवेदन यह है कि कार्यक्रम को अभी छोड़कर चले जाइए, आपके मतलब कि यहाँ कोई बात नहीं हो रही है। चलिए बंधुओं, जिसको भी अगर बुरा लगा हो तो दिल से क्षमा मांगते हैं, क्योंकि कभी कभी कठोर शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। आप लोग कभी कभी कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसे कमेंट कर देते हैं जिनको देखकर थोड़ा मन खराब हो जाता है, लगता है कि हम किन के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो बस यही सब बातें हैं। चलिए बंधु, उम्मीद करते हैं सारी बात आप समझ चुके हैं। अंत तक ठहरेंगे तभी हमारा अच्छा मेल होगा और आनंद आएगा। चलिए बंधु, कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई आपके ऊपर कृपा करेंगी, हमें पूर्ण विश्वास है। एक बार नहीं 3 बार लिखना, ठीक है। चलिए बंधु, अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। प्यारे मित्रों, हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास मां बगलामुखी और मां भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो, या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है, कौन सी महादशा परेशान कर रही है, कौन सा दोष लगा हुआ है, सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाए। प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का ये सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की, महामाई आपका कल्याण करे। सबसे पहले तो आप आचरण के विषय में समझिए कि आचरण कैसे करने हैं। अब हम आचरण के विषय में छोटी छोटी बातें बताएंगे, उन्हें आप उपाय मत समझ लेना। उपाय का मतलब होता है किसी एक समस्या को टारगेट करके की गई क्रिया, क्योंकि वह एक समस्या किसी नकारात्मक ऊर्जा के चक्कर में आपके जीवन में आ गई है और उस समस्या को दूर करने के लिए जो क्रिया की जाती है वह उपाय है। लेकिन जो हम बता रहे हैं अब आपको, वह जीवन विधि है। इससे आपका सारा जीवन बदलेगा, हर तरफ से आपको लाभ मिलना शुरू होगा। जी हाँ, तो छोटी छोटी बातें हैं, इन्हें आप ध्यान में रखिए। लाल रंग सूर्य का भी होता है, मंगल का भी होता है और यह पूरा वर्ष मंगल का है, हनुमान जी को समर्पित है। तो इसी बात पर जब सूर्य देवता मेष राशि में प्रवेश करेंगे उस वक्त या उससे पहले जब भी आप इस कार्यक्रम को देखें, आपको एक लाल रंग का रुमाल लेना है और प्रतिदिन उसे अपनी जेब में रखना है। जी हाँ बंधुओं, यह लाल रंग का रुमाल कॉटन का नहीं होना चाहिए, रेशमी कपड़े का, जो तमाम तरीके के आते हैं, कॉटन के अलावा होते हैं, सिल्क वगैरह के कपड़े होते हैं, वैसा होना चाहिए। इसमें चमक होनी चाहिए। जब लाल रंग का कपड़ा जो है उसमें चमक नहीं होती है तो वह मंगल हो जाता है, लेकिन जब चमक हो जाती है तो वह सूर्य बन जाता है। बहुत छोटी छोटी बारीक बातें हैं। भोजन के विषय में जैसे बात करें कि भोजन, जैसे जो रोटी सब्जी बनती है
यह मंगल हो जाता है। लेकिन जब उसी रोटी को तल दिया जाता है, पूरी बन जाती है, तो उसमें तेल आ जाता है, तो वह शनि भी बन जाता है। शनि मंगल का मेल हो जाता है और दोनों शत्रु हैं। इसीलिए आप अक्सर देखेंगे कि जो ज्यादा चिकनाहट वाला भोजन होता है, बहुत सारे लोगों को हजम नहीं होता, शनि पेट खराब कर देता है। तो आप देखेंगे कि बहुत से लोग कहते हैं कि हम पूरी नहीं खाते, हमें पेट दर्द होने लगता है, हजम नहीं होता, इसी की वजह से, क्योंकि दो शत्रु ग्रह मिल जाते हैं। तो छोटी छोटी बातें हैं, इन्हें आप ध्यान से समझिए। चमक वाला, यानी कपड़े में चमक हो ऐसा लाल रंग का रुमाल आप अपनी जेब में रखना शुरू कर दीजिए प्रतिदिन। ठीक है, पूरे महीने आप यह कार्य करेंगे, यह छोटी सी क्रिया है। दूसरा कि आज जब आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो कल ही एक पोटली लेंगे, पोटली में गेहूं भरेंगे। ठीक है, लाल रंग के कपड़े की पोटली बनाएंगे, उसमें गेहूं भरेंगे। गेहूं खूब भर लेना, 1-8 किलो भर लेना, थोड़े 1-2 मुट्ठी नहीं। और 1-8 किलो गेहूं भरने के बाद उसमें तांबे का एक छल्ला डाल देंगे। तांबे का छल्ला याद रखना, ठीक है, बाजार से आसानी से मिल जाता है, उंगली में पहनने वाला जो होता है, रिंग जैसा होता है, वह लेकर आएंगे और उसमें उसे डाल देंगे। उसके बाद उस पोटली को आप ठीक दोपहर 12 बजे किसी भी मंदिर में, चाहे सूर्य मंदिर है तो अति उत्तम है आपके आसपास, नहीं तो हनुमान जी का मंदिर है, या फिर भोलेनाथ का मंदिर है, दुर्गे माँ का मंदिर है, जो भी मंदिर आपके आसपास है, उस मंदिर में जाकर ठीक 12 बजे दिन के उस पोटली को जाकर पुजारी जी को दे देना, मंदिर में दान। ठीक है, और पुजारी जी को बता जरूर देना कि इसमें एक तांबे का छल्ला है। ठीक है, वरना हो सकता है कि वे उसे गेहूं को कहीं किसी जगह प्रयोग के लिए दे दें और उसमें छल्ला निकले, तो कोई कहे कि ये क्या कर दिया। तो उन्हें कह देना कि यह सूर्य देवता का प्रयोग है, इसमें एक छल्ला है, इसे आप निकाल लेना, जो आपका मन करे वैसे आप प्रयोग कर लेना, मंदिर की सेवा में आप दे दीजिए। ठीक है, इतना आपको करना है। इसी के साथ साथ एक कार्य छोटा सा और कर लीजिए, ये भी दैनिक क्रिया में से ही है, कि प्रतिदिन जब भी आप घर से बाहर निकलें तो अपने माँ अपने पिताजी के पैर छूकर निकलें। आपके पिताजी सूर्य हैं, माँ आपकी चंद्रमा है, और सूर्य और चंद्रमा सबसे ज्यादा दिव्य और पवित्र और दैवीय गुणों वाले ग्रह माने जाते हैं, ये देवताओं की श्रेणी में जाते हैं। ठीक है, तो आपको अपने माता पिता के पैर छूकर निकलना है, उनसे आशीर्वाद लेकर निकलना है। यदि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि किसी किसी के माता पिता साथ नहीं रहते, तो उनकी एक तस्वीर, जिस तस्वीर जो आपने अपने घर में रखी है, उनकी तस्वीर के दर्शन करके निकलिए। अगर आप उनके पैर नहीं छू पा रहे हैं, कोई जैसे बात नहीं कर पा रहे हैं या फिर कुछ और कारण है, तो उन्हें बताकर निकलिए कि हम जा रहे हैं अपने काम पर, बस इतना सा। ये कार्य आप कर लीजिए। इन कार्यों को करने से सूर्य देवता की विशेष कृपा आप तक प्राप्त होने लगेगी, आपको मिलने लगेगी। एक छोटा सा कार्य और कर लीजिए। देखिए, सूर्य देवता का सीधा संबंध पितृ देवताओं से भी होता है। अब जैसे कि पितृ पक्ष के 15 दिनों में जो पितृ देवताओं की ऊर्जा धरती लोक पर आती है, शास्त्र कहते हैं कि वह ऊर्जा सूर्य की किरणों पर सवार होकर आती है, यानी सूर्य के माध्यम से ही आती है, और सूर्य लोक के तुरंत बाद पितृलोक है, ऐसी स्थिति शास्त्रों में बताई गई है। तो अब जब पितरों का सूर्य देवताओं से सीधा संबंध है, तो जब पितरों के लिए कोई भी कार्य किया जाता है तो उसमें सूर्य देवता को जरूर शामिल किया जाता है। जैसे कि तर्पण वगैरह है, अर्घ देना है, तो ये इसमें सूर्य देवता को शामिल अवश्य करते हैं, देखा ही होगा आपने। तो अब एक उपाय ऐसा जो पितरों को भी समर्पित है और सूर्य को भी समर्पित है, और पितृ और सूर्य की बहुत ही अधिक कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। पितृ यदि आपकी किसी बात से नाराज चल रहे हैं, आपसे किसी वजह से रूठ गए हैं, तो उनकी भी कृपा आशीर्वाद आपको मिलेगी, पितृ आपके प्रसन्न हो जाएंगे। क्या करना है ध्यान से समझिए। एक आपको रोटी बनानी है, उस रोटी पर आपको घी लगा देना है। ठीक है, मोटी सी एक रोटी बनाइए, उस पर आपको घी लगा देना है, और उस रोटी को छोटी सी बना लेना, बहुत बड़ी नहीं बनानी, बिल्कुल जरा सी एक छोटी सी रोटी बनाइए, और उसके ऊपर 7 लौंगे आपको खड़ी ऐसे गाड़ देनी है। ठीक है, खड़ी लौंगे, फूल उसका ऊपर होगा, लौंग गाड़ देना है। इस प्रकार 7 लौंगे 7 दिन के लिए गाड़ देना है। सूर्य देवता के रथ में जो घोड़े लगे हैं वो भी 7 हैं, 7 दिनों के सूचक हैं। तो 7 लौंगे आपने गाड़ दी, उन लौंगों के ऊपर आप एक एक बतासा रख दीजिए। ठीक है, अब इस रोटी को ले जाकर आप अपने घर की छत पर रख दीजिए, जहां सूर्य की किरणें इसके ऊपर पड़े, प्रकाश इसके ऊपर पड़े। बस, बहुत ही सिद्ध प्रयोग है, बहुत ही बड़ा प्रयोग है। इस रोटी को खाने के लिए पक्षी आएंगे, कीट आएंगे, चींटियां वगैरह आएंगी, जो भी आएंगे इसे खाएंगे, आपको कृपा मिलेगी, और सूर्य देवता की किरण इसके ऊपर पड़ रही है, सूर्य देवता की भी विशेष कृपा मिलेगी। पितरों को समर्पित यह उपाय है, सूर्य देवता के माध्यम से पितरों की कृपा प्राप्त करने का बड़ा ही सरल और बहुत शक्तिशाली उपाय ये हमने आपको बताया। ये छोटी छोटी क्रियाएं हैं, इन्हें आप जरूर करिए। घर की जो आपकी पूर्व दिशा है उसे साफ सुथरा रखिए। सूर्य देवता को साफ सफाई बहुत अधिक प्रिय है। आप खुद ही समझिए कि जैसे आपके घर के जो कपड़े हैं और
आपने धोए हैं और मान लो कि उनमें से स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है, तो उन्हें आप छत पर सूखने के लिए डाल देते हैं और उनकी दुर्गंध चली जाती है। यानी सूर्य देवता जो है ना गंदगी को पसंद नहीं करते हैं, नकारात्मकता को पसंद नहीं करते। जहां सूर्य का प्रकाश पहुंच जाता है वहां जो कीटाणु वगैरह होते हैं उनका शमन हो जाता है, नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और दैवीय कृपा आने लगती है। तो पूर्व दिशा की ओर, उत्तर दिशा की ओर या फिर पश्चिम दिशा, कहीं भी किसी भी दिशा में आपकी खिड़की है, दरवाजा है, उसे खोल दीजिए सुबह सुबह और प्रकाश को अंदर आने दीजिए। परंतु दक्षिण दिशा की ओर यदि कोई दरवाजा खिड़की है उसे मत खोलना, उसे बंद रखना। वहां से प्रकाश अंदर आना बिल्कुल भी शुभ नहीं, अशुभ होता है, क्योंकि यह मृत्यु की दिशा होती है। कुछ समय के लिए सुबह के प्रकाश में आप छत पर जाना भी सीखिए और हो सके तो स्नान आदि करके सूर्य देवता को जल समर्पित करिए, अर्घ दीजिए उनको। अर्घ देने का बड़ा ही अच्छा और सरल नियम है कि जल लीजिए, उसमें थोड़ा सा कुछ मीठा मिलाइए, थोड़े काले तिल डालिए और एक लाल रंग का पुष्प, गुड़हल का पुष्प मिल जाए तो सर्वोत्तम है, नहीं है तो अपने घर में लाकर लगा लीजिए। लाल रंग का कोई भी पुष्प या उसकी एक पंखुड़ी डाल दीजिए और उसे जल को सूर्य देवता को समर्पित करिए। कमाल हो जाएगा। बहुत ही सिद्ध उपाय, बहुत ही सरल उपाय। पुराने जमाने में तो लगभग हर घर में बड़े बुजुर्ग और सभी लोग ये क्रिया किया ही करते थे, आपने देखा होगा। लेकिन समय के साथ हम अध कचरे होते जा रहे हैं, अपनी जड़ों से दूर होते जा रहे हैं। हम ये सारी चीजों को महत्वहीन समझते हैं, फिजूल की फालतू की बातों में ऐसा उलझ कर रह गए हैं कि हमारी हालत वैसी ही है जैसे कि अपनी बनाए हुए जाले में मकड़ी खुद ही उलझ कर रह जाए, वैसी ही हमारी हालत है। हमने अपने आसपास एक ऐसा भ्रम का जाल बना रखा है जिसमें ना तो हम विदेशी हुए ना हम देसी हुए, हम बीच में अटक कर रह गए, अधकचरे हो गए। और इस जाल में हम खुद ही उलझ कर रह गए क्योंकि हमारी सोच भ्रमित हो गई। हम ना तो अपनी जड़ों तक पहुंच पा रहे हैं और ना ही हम विदेशी और नकली ज्ञान तक पहुंच पा रहे हैं। तो हम बस बीच में फंस कर रह गए हैं और अपनी ही सोच, अपने ही विचारों में उलझ कर असली चीजों से दूर हो गए हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि आज के समय में पुराने रीति रिवाज और परंपराओं की यदि कोई बात करने लगे तो लोग उसे दकियानूसी, अनपढ़, बेवकूफ समझने लगते हैं और ना जाने क्या क्या उसके विचार मन में आने लगते हैं। लेकिन ये सत्य नहीं है। जो भी व्यक्ति अपनी जड़ों से जितना दूर होगा, आधार से जितना दूर होगा, उसके समाप्त होने का, विनाश होने का और उसके जीवन में कष्ट आने का उतना ही ज्यादा खतरा होगा, याद रखना। तो ये सारी बातें आपने समझ ली। अब हम आपको बताते हैं उन 2 शक्तिशाली उपायों के विषय में। बहुत ही शक्तिशाली उपाय हैं, इन्हें आप ध्यान से समझिए। पीपल का वृक्ष जो होता है, दिन में दोपहर 12 बजे के आसपास यह सूर्य देवता का प्रतीक होता है। पीपल का एक ऐसा वृक्ष होता है जो लगभग हर मंदिर में होता ही होता है, आपने देखा होगा, हर मंदिर में होता है क्योंकि यह पूजनीय है। इस वृक्ष पे कई देवी देवताओं का वास होता है। पितृ देवता, लक्ष्मी माता और दरिद्रता को और शनि देव को, तमाम देवी देवताओं का इस पर वास होता है। भूत प्रेतों तक का वास इस पर माना जाता है, याद रखना। कुछ लोग पीपल के वृक्ष को जब उनके घर की दीवारों पर उगाता है, कहीं ना कहीं उगाता है, तो उखाड़कर यूं ही फेंक देते हैं, डर के मारे कि अरे इस पर तो भूतों का वास होता है। लेकिन मंदिर में जाकर उसे पूज देते हैं और घर पर उसे उखाड़कर फेंक देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। याद रखना कि कोई भी पौधा, देखिए यहाँ पर फिर से ज्ञान आ गया, आध्यात्म आ गया। आप कहेंगे कि गुरुजी आपने मुख्य बात नहीं बताई, यहाँ वहां भटका दिया। लेकिन गलती तो आपसे होती है ना, कोई भी गलती होगी उसकी सजा मिलेगी आपको। तो आप ऐसे नहीं जी सकते कि बस हम एक उपाय कर लेंगे और उससे हम जीवन में सुखी हो जाएंगे और बाकी 50 गलतियां करते रहें। तो अगर आपके घर में कोई ऐसा पौधा है, कोई ऐसा वृक्ष है जिसे आप हटाना चाहते हैं, काटना चाहते हैं, उखाड़ना चाहते हैं, तो नियम क्या कहता है, शास्त्र क्या कहते हैं कि उस पौधे का 7 दिन तक पूजन और निवेदन होना चाहिए, ताकि उस पौधे के अंदर जो जीव बस रहा है, क्योंकि पौधा जीवित है, पौधा मृत नहीं है, तो उस पौधे के अंदर जो जीव बस रहा है वह जीव आपको श्राप ना दे दे, आपसे रुष्ट ना हो जाए, क्योंकि उसका भी श्राप आपको लग सकता है। याद रखना कैसे, ध्यान से समझिए कि पुराने जमाने में जो लकड़हारे हुआ करते थे, सैकड़ों हजारों पेड़ काटते थे लेकिन कभी करोड़पति नहीं हुए, हमेशा बहुत ही बुरी स्थिति में रहा करते थे। आप देखिए पुराने जमाने की जो कहानियां हैं, शास्त्रों में भी बताई गई हैं, लकड़ी काटने का काम जो लकड़हारा करता था बड़ी बुरी हालत में रहा करता था क्योंकि पौधों का श्राप लगता था उसे। और भी बहुत सारी बातों से आपको हम ये समझा सकते हैं, परंतु इतनी बातों की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, कोई भी पौधा है जैसे काटना है, हटाना है, 7 दिन तक रोज शाम के समय उसके जड़ के पास एक गाय के घी का दीपक जलाइए और उससे निवेदन करिए कि हे प्रभु, आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, हमारा निवेदन स्वीकार करिए, हमें आपको यहां से हटाना होगा क्योंकि हमारे जीवन में कुछ रुकावटें आपकी वजह से आ रही हैं। देखिए इस संसार से तो सबको ही जाना है, जीवन और मृत्यु तो सबके साथ है,
पौधे में जो जीव है वह भी इस बात को जानता है कि आज नहीं तो कल तो वह जाएगा ही, लेकिन यदि इस विधि से संस्कार युक्त उसे उठाया जाएगा, हटाया जाएगा, तो वह कभी आपको श्राप नहीं देगा। वरना जिन जिन लोगों ने पेड़ काटकर अपना घर बनवाया है, उनके घर में कभी सुख नहीं आया, भयंकर नकारात्मकता आई है। लोग इस हद तक पागल हो गए कि इस जुआ, शराब और वेश्यावृत्ति में डूबकर अपने आप को ही समाप्त कर लिया। जी हाँ, आप खुद अपने आसपास उठाकर देख लेना, जिन्होंने पेड़ कटवाकर अपने घर बना लिए तो घर तो आलीशान हो गए, लेकिन उसमें रहने वाले लोग पागलों जैसी हरकतें करने लगे, विनाश हो गया उनका, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। तो ये सारी चीजें इसी तरह कार्य करती हैं। आप इस विधि से किसी भी पेड़ पौधे को हटा सकते हैं, निकाल सकते हैं, और जब आप उसे हटाएं, निकालें, उस वक्त भी उसके लिए आभार का, आदर का भाव रखकर निकालें, बेइज्जती के साथ और अपनी शक्ति और बल का प्रदर्शन करते हुए नहीं। इस प्रकार यदि आप करेंगे तो आपका उद्धार होगा और श्राप आपको नहीं लगेगा। ठीक है, तो पीपल के वृक्ष की बात हो रही थी, तो पीपल के वृक्ष में कई देवी देवताओं का वास होता है। दोपहर के समय 12 बजे के आसपास पीपल का वृक्ष सूर्य देवता का स्वरूप बन जाता है और पूरी कृपा देता है। तो जो सूर्य देवता के विशेष उपाय होते हैं वे दोपहर के वक्त ही किए जाते हैं, 12 बजे के आसपास। आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए। 2 क्रियाएं हैं, इन्हें आप केवल 7 दिन तक कर लेना, अपनी विशेष मनोकामना को बोलते हुए सूर्य देवता से। ठीक है, सूर्य देवता को आप हल्के में नहीं लेना। बहुत से लोग तो सूर्य देवता को सूर्य देवता जैसा ही नहीं मानते, इज्जत ही नहीं करते उनकी। ठीक है, तो सूर्य देवता को शास्त्रों में भी, श्रीमद् भागवतम में भी 4 प्रमुख देवताओं में रखा गया है। हमने पिछले कार्यक्रम में भी बताया था आपको। तो सूर्य देवता जीवन का आधार है, तो आपको उनका सम्मान करना ही होगा और उनकी कृपा प्राप्त करनी ही होगी। तो अब ध्यान से समझिए आपको करना क्या है। आपको एक लाल रंग का कपड़ा लेना है, उस कपड़े में आपको पीली सरसों आप लेकर आइए बाजार से। 108 दाने आपको लेने हैं। ठीक है, 108 दाने, और उस लाल रंग के कपड़े में आपको डाल देना है। और लाल रंग के कपड़े में 108 दाने डालने के बाद एक तांबे का छल्ला, जी हाँ, तांबे का छल्ला आप रख देना और उसे लाल धागे से ही लपेटकर एक पोटली का रूप दे देना। छोटी सी पोटली आपकी बनेगी। इस पोटली को लेकर जाना है आपको दोपहर के 12 बजे। किसी भी दिन जा सकते हैं, 7 दिन सूर्य के होते हैं। वैसे रविवार सूर्य देवता का दिन माना जाता है, परंतु आप ये क्रिया किसी भी दिन कर सकते हैं, क्योंकि हर दिन सूर्य उदित हो रहे हैं, अस्त हो रहे हैं, हर दिन सूर्य का दिन है। ठीक है, यही तो बेवकूफी बहुत से लोग करते हैं, कहते हैं हम मंगलवार को नॉनवेज नहीं खाएंगे क्योंकि हनुमान जी का दिन है, बुधवार को खा लेंगे। ये बेवकूफियां हैं। हर दिन हनुमान जी का दिन है, हर दिन भोलेनाथ का दिन है, हर दिन प्रभु श्री राम का दिन है, हर दिन सूर्य देवता का दिन है। ठीक है, तो आपको यह क्रिया किसी भी दिन करनी है। आपको जाना है पीपल के वृक्ष के नीचे और एक छोटा सा गड्ढा खोदना है और अपनी मनोकामना को बोलते हुए ओम घृण सूर्याय नमः, मनोकामना को मन में याद करते हुए, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए इस पोटली को उस वृक्ष के नीचे मिट्टी में दबा देना है। उसके बाद आपको सीधे वापस आना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। ठीक है, सीधे घर वापस आना है, हाथ पैर मुंह धोकर अपने कमरे में जाना है, अपने दैनिक कार्य शुरू करने हैं। ये एक हो गया। इसी के साथ साथ ठीक अगले दिन से आपको तांबे का एक लोटा लेना है, उसमें आपको शुद्ध जल भरना है, थोड़ा सा गंगा जल डालना है, थोड़ा सा गाय का घी डालना है, थोड़ा सा दूध डालना है, थोड़ा सा गोमूत्र डालना है। ये सारी चीजें आपको डालनी है। उसके बाद थोड़ा सा कपूर डालना है और काले तिल डालने हैं। अब इस लोटे को लेकर, हाँ, एक लाल रंग का पुष्प भी डाल देना। इस लोटे को लेकर आपको ठीक 12 बजे, ठीक है, वह जो क्रिया की है उसके अगले दिन से ठीक 12 बजे पीपल के वृक्ष पर पहुंच जाना है और उसकी जड़ में अपनी मनोकामना को बोलते हुए, यानी मनोकामना को मन में याद करते हुए ओम घृण सूर्याय नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए पीपल की जड़ को समर्पित कर देना है। ठीक है, इसे आपने करना है ठीक 7 दिनों तक। पहले आपने पोटली वाला कार्य किया, उसके अगले दिन से 7 दिनों तक लगातार इस क्रिया को आपको करना है। सही नियम यदि देखा जाए तो शनिवार के दिन पोटली वाला कार्य करिए और रविवार के दिन से यह क्रिया प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है, और 7 दिनों तक आप एक ही मनोकामना को मांगेंगे, प्रतिदिन मनोकामना बदलेगी नहीं, इसे आप याद रखना। ठीक है, तो एक ही मनोकामना को मांगते हुए 7 दिन तक इस क्रिया को आप करिए और इसका चमत्कार देखिए। 7 दिन के अंदर अंदर आपकी इच्छा मनोकामना पूरी होगी 100% गारंटी के साथ। अभी तक ये उपाय असफल हुआ ही नहीं है। बाकी हमने जो पहले अन्य जो क्रियाएं बताई हैं उन्हें भी जीवन में उतारना। जब आप इस क्रिया को 7 दिन तक कर रहे हो तो आपको कुछ कार्य नहीं करने हैं। कौन से कार्य नहीं? अनैतिक गलत कार्य नहीं करने हैं। शराब नहीं पीनी है, जुआ नहीं खेलना है, सट्टेबाजी नहीं करनी है, गेमिंग ऐप जो चलती है आजकल मोबाइल में चल रही हैं
पैसे लगाते हैं और लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। ऐसे गेम वगैरह में पैसे नहीं लगाना, किसी का अपमान नहीं करना है, वाणी को शुद्ध रखना है, प्रतिदिन सूर्योदय से पहले जागना है और स्नान करना है। ठीक है, इन क्रियाओं को आप करिए और आपके जीवन में चमत्कार हो जाएंगे। अब हम आपको बताते हैं उस एक चीज के विषय में। देखिए बंधुओं, आपके पितृ पूर्वजों से जुड़ी हुई कोई एक चीज आपके घर में होगी। जैसे कोई इस संसार से चला गया और उसका वाहन रह गया, या फिर उसके वस्त्र, या उसका जो जेवर है, जैसे गले में चेन पहनते हैं, अंगूठी पहनते हैं, कुछ भी रह गया जो आपके पास है, तो अपने पितृ पूर्वजों से जुड़ी हुई कोई भी चीज किसी को भी मत दे देना इस पूरे अप्रैल के महीने में। कारण इसका क्या है कि जो भी आपके पितृ पूर्वज हैं उनका सूर्य देवता से सीधा नाता है। अच्छा, सूर्य देवता के पुत्र हैं आर्यमान, और आर्यमान पितरों के अधिपति माने जाते हैं, पितरों के मुखिया हैं, अधिपति हैं, पूजनीय हैं पितरों के लिए। तो आप समझिए कि सूर्य देवता से सीधा नाता है पितरों का। तो पितरों से जुड़ी हुई कोई भी वस्तु यदि आपके पास पड़ी है घर में, आप उसे फालतू समझते हैं और किसी को उठाकर यूं ही दे देते हैं, तो ये आप बहुत बड़ी भूल करते हैं। इस अप्रैल के महीने में, बाकी बचे हुए समय में बिल्कुल भी ये कार्य नहीं करना है। वैसे तो कभी किसी को नहीं देना है, पितरों की हर एक चीज आपके लिए है, तो आप उसे प्रयोग करिए, किसी को मत दीजिए। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी धर्म से जुड़ी हुई चीजें, जैसे धार्मिक किताब है, गीता जी है, या धार्मिक कोई मूर्ति है, कोई भी धार्मिक वस्तु है, किसी को भी यूं ही नहीं देना है। देना है तो मंदिर में जाकर दीजिए, दान वहां पर करिए। ठीक है, तो यहां तक सारी बातें आपने समझ ली हैं। अब इन बातों को जीवन में उतारिए, इन्हें प्रयोग में लाइए और चमत्कार होते हुए अपने जीवन में खुद देखिए। बहुत ही शक्तिशाली प्रयोग, क्रियाएं और जीवन की पद्धति आपको हमने बताई है। ये पद्धति वैसे तो बहुत सरल है, लेकिन आज के समय में लोगों को कठिन लगेगी, क्योंकि सरल चीजों को कठिन बना लिया है और कठिन चीजें, जो मूर्खों वाली चीजें हैं, उन्हें सरलता से अपना लिया है। 12-12 बजे तक सोकर जाग रहे हैं, रात भर जाग रहे हैं, मोबाइल में लगे हुए हैं, कुछ भी नहीं है, बस टाइम पास के चक्कर में उल्टी सीधी चीजें जो भी मन में आ गया खा लिया, जो जुबान को अच्छा लगता है, स्वाद में अच्छी है, खा लिया है, कितना ही कचरा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारा कुछ भी जो मन में आया वो बोल दिया, किसी से कुछ भी कह दिया, किसी के मन के बारे में नहीं सोचना है, दूसरों का ख्याल नहीं है। तो ऐसे जीवन से तो बिल्कुल ही नकारात्मक ऊर्जा भयंकर जीवन में फैल जाएगी और आप अपने साथ साथ अपने परिवार का भी विनाश कर देंगे। तो ऐसी जीवन शैली आपकी है, तो इससे बाहर निकलिए, शुद्ध हो जाइए। बस इन सब बातों को ही आपको बताना था। उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आपने समझ ली हैं, आपको अच्छी लगी हैं, इनका आप लाभ भी ले पाएंगे। बाकी कोई यदि प्रश्न मन में उठे या फिर कुंडली का विश्लेषण कराना है, तो नंबर वीडियो में हमने दे दिया है, इन नंबरों पर फोन करिए, आपकी कुंडली का विश्लेषण हम स्वयं करके आपको दे देंगे। तो चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम से यहीं से विराम लेते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।